हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राज कॉमिक्स राइजेस में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई कई सारे लोग मुझसे कमेंट में पूछते रहते हैं कि भाई कॉमिक्स खरीदें कहाँ से। मतलब लिटरली उनको कॉमिक्स कहीं पर मिल ही नहीं रही है। तो उनको मैं बताना चाहूंगा एक वेबसाइट के बारे में जिसका नाम है हेलो बुक माइन। इस वेबसाइट से मैंने स्वर्ण नगरी की तबाही ऑर्डर की थी, जो सिर्फ 3 दिन में मेरे घर पर आ गई थी दिल्ली से। और इस वेबसाइट से कॉमिक्स ऑर्डर करना एकदम लीगल है। और साथ ही इस वेबसाइट पर आपको नई से नई कॉमिक्स अवेलेबल मिल जाएंगी। और खास बात, इस वेबसाइट पर 400 से भी ज्यादा राज कॉमिक्स अवेलेबल हैं, जो आप घर बैठे मंगा सकते हैं। और आप किसी भी कॉमिक्स की एक से ज्यादा कॉपी भी ऑर्डर कर सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और साथ ही कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा। तो अगर आपको कोई कॉमिक्स ऑर्डर करनी है तो आप इस वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि तामराज किल्विश ने डोगा के शरीर पर कब्जा कर लिया है और डोगा के जरिए वो दुनिया को एक मैसेज देता है कि अब तुम सारे लोग तामराज किल्विश की शरण में आ जाओ, वरना सबके सब मारे जाओगे। और ये मैसेज मोनिका भी सुन रही थी। और मोनिका अचानक से उठ खड़ी होती है और टीवी को बंद कर देती है और कहती है ये नहीं हो सकता, डोगा कभी किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बन सकता। डोगा के अंदर मोनिका का सूरज बसता है और सूरज के अंदर लोमड़ी का डोगा। मोनिका से कोई उसका सूरज नहीं छीन सकता और लोमड़ी से उसका कोई डोगा, चाहे उसके लिए मुझे भगवान से भी क्यों ना टकराना पड़े। मुंबई का बाप मिलेगा मोनिका को। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है शक्तिमान, जो कि एक ऊंची बिल्डिंग पर खड़ा था। शायद वो विकृत से लड़ने की पूरी तैयारी कर चुका था और विकृत के साथ होने वाली जंग के लिए अपनी पूरी कमर कस चुका था। और तब शक्तिमान कहता है समय कभी स्थिर नहीं रहता, सुख आता है तो दुख भी आता है, रात आती है तो दिन भी आता है, सुबह होती है तो शाम भी होती है। किल्विश का समय अब खत्म हो चुका है। डोगा उर्फ विकृत के साथ अब मैं करूंगा अपनी जंग और शीघ्र ही निकलेगा उस जंग का कंक्लूजन। और तब शक्तिमान उड़ चलता है और विकृत को ढूंढने लगता है। और तभी हमें मुंबई का एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें लोमड़ी खड़ी होती है और लोमड़ी भी किसी को ढूंढ रही होती है। शायद लोमड़ी भी डोगा को ही ढूंढ रही थी। जिसके बाद हमें लोमड़ी के कुछ गजब के एक्शन सीन्स दिखाए जाते हैं, जिसमें वो कुछ गुंडों को पीटती हुई नजर आती है। लेकिन पीटते पीटते बीच में ही डोगा उसका हाथ पकड़ लेता है, जो कि एक्चुअल में डोगा नहीं होता है, वो तामराज किल्विश होता है, जिसका अब नया नाम है विकृत। और डोगा लोमड़ी को उछाल के दूर फेंक देता है। और अब लोमड़ी अच्छे से समझ चुकी थी ये डोगा नहीं है, डोगा अब बदल चुका है और उससे लोमड़ी पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार हो चुकी होती है। इस पर डोगा मुस्कुरा देता है और कहता है अभी दिखाता हूँ। और फिर अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि लोमड़ी कहीं पर से गिरने लगती है। वो कहाँ से गिर रही होती है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर डोगा ने, यानी कि तामराज उर्फ किल्विश ने, जो कि अब नया नाम विकृत है जिसका, उसने टाइम के साथ कुछ न कुछ छेड़छाड़ जरूर किया था, जिससे लोमड़ी को कुछ समझ में नहीं आया कि वो अचानक से कहाँ पर गिरने लगी। ये एक पुराना सीन था जहाँ पर लोमड़ी कभी गिर रही होती है और वही सीन विकृत ने लोमड़ी को फिर से दिखा दिया और लोमड़ी अचानक से गिरने लगी। लेकिन लोमड़ी जमीन से टकरा कर मरती उससे पहले शक्तिमान ने उसे आकर बचा लिया था। इस पर लोमड़ी कहती है शक्तिमान तुम, मेरा मतलब आप जिंदा हो? मुझे लगा बाकी सुपर हीरोज के साथ विकृत ने तुम्हें भी। इस पर शक्तिमान कहता है शक्तिमान तब तक नहीं मर सकता जब तक किसी एक के भी मन में ईश्वर के प्रति विश्वास जीवित है। पर तुम्हें क्या हुआ? विकृत के रूप में मौत से क्यों उलझ रही हो तुम? और ये सब डोगा खड़ा सुन रहा था और हंसते हुए कहता है जितना व्यंग करना है कर लो शक्तिमान, वरना स्वर्ग में ये सब पता नहीं नसीब हो या ना हो। और अब हमें दिखाया जाता है कि शक्तिमान और लोमड़ी के सामने खड़ा था अकेला डोगा। और डोगा कहता है ओह, तो डोगा से इतनी बड़ी शिकस्त खाकर भी लौट आए तुम, लगता है तुम्हें तुम्हारी मौत ही यहाँ खींच लाई है। इस पर शक्तिमान कहता है मैं भी तुम्हारी तरह बेशर्म हो गया हूँ, इसलिए हार के भी फिर से लौट आया हूँ, तुम भी तो ऐसा ही करते हो। इस पर डोगा कहता है क्योंकि विकृत आज तुम्हें दर्दनाक मौत देगा। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डोगा और शक्तिमान आपस में लड़ पड़ते हैं। वो एक भयंकर लड़ाई थी, दोनों एक दूसरे से मार खा रहे थे, लेकिन हमें साफ दिख रहा था कि शक्तिमान की ताकत विकृत के सामने कुछ भी नहीं थी। इस पर शक्तिमान कहता है डोगा की तुलना में विकृत ने अपनी शक्तियों का बहुत विस्तार कर लिया है, तभी विकृत ब्रह्मांड रक्षकों को मारने में कामयाब हो पाया है। विकृत की सबसे बड़ी शक्ति संतुलक मणि है, जिसे किसी भी तरह हासिल करना होगा मुझे, या उसे नष्ट करना होगा, और इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। और तब डोगा कहता है मेरी शक्तियों के बारे में सोच रहा है ना शक्तिमान, तुम्हारी वजह से मिल पाई है मुझे ये शक्तियाँ, पर इस एहसान के बदले मैं तुझे मौत दूंगा और तब कायम करूंगा पूरी दुनिया में अंधेरे का साम्राज्य, अंधेरा कायम रहे। और तब हमें दिखाया जाता है कि शक्तिमान मैदान छोड़कर भाग रहा था, लेकिन क्या वो सच में मैदान छोड़कर भाग रहा था? नहीं, शक्तिमान अपने प्लान पर काम करने के लिए निकला था वहां से, लेकिन शक्तिमान को रास्ते में ही रोक लिया डोगा ने।
डोगा ने एक पोर्टल खोला और उसमें से हाथ निकालकर शक्तिमान को मार दिया और शक्तिमान वापस से अर्थ की तरफ गिरने लगा और फुल स्पीड से शक्तिमान वहीं पर आकर गिरा था जहां से उड़ा था। शक्तिमान को डोगा का ये एक जबरदस्त पंच था, लेकिन वो शक्तिमान है, वो मर नहीं सकता था। वो सिर्फ थोड़ा से विचलित हुआ था इस पंच से। इस पर डोगा कहता है, गजब की शक्ति है इस म्यूजल में, कैसे बेबस सा हो गया है तू शक्तिमान। पर अब चूहे बिल्ली का खेल खत्म हो गया। मेरे इस वार के साथ ही तेरी आत्मा तेरे शरीर से बाहर होगी और मैं संतुलक मणि की मदद से न सिर्फ पृथ्वी पर बल्कि हर आयाम पर अंधेरे को कायम करके ही रहूंगा, क्योंकि अब मैं संतुलक मणि को बहुत अच्छे से यूज करना सीख गया हूँ। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि शक्तिमान अपनी बची खुची ताकत बटोर कर फिर से खड़ा होता है और डोगा पर अपनी लेजर आई छोड़ता है और कहता है, बहुत बोल चुके हो तुम विकृत, ज्यादा बड़बड़ मुझे पसंद नहीं। इस पर डोगा कहता है, ओ तो अभी तुम्हारे अंदर जान बाकी है, तब तुमसे लड़ने में मजा आएगा। और शक्तिमान ने लेजर आई के बाद डोगा को मारने की एक और नाकाम कोशिश की और शक्तिमान कहता है, मैंने कहा ना कि मुझे ज्यादा बड़बड़ पसंद नहीं, तुम विलन्स अपनी आदत बदलते क्यों नहीं। शक्तिमान ये सब डोगा से कह तो रहा था, लेकिन वो मन में सोच रहा होता है कि मेरी शक्ति बहुत तेजी से खत्म हो रही है, मैं ज्यादा देर तक विकृत को रोक नहीं पाऊंगा और ऊपर से सारी दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी अब मेरे ही ऊपर है, मुझे कुछ करना होगा जल्दी ही। और तभी हमें दिखाया जाता है कि शक्तिमान को कोई आइडिया समझ में आ चुका है। उसके मन में उसके गुरुदेव की बताई हुई बातें फिर से चलने लगती हैं और गुरुदेव जिसमें उसके मन में ही कह रहे होते, मानवता की एकमात्र उम्मीद तुम ही हो शक्तिमान, ये मत भूलना कि तुम शक्तिमान हो। और शक्तिमान को कोई आइडिया समझ में आ चुका था, लेकिन वो आइडिया था क्या और क्या वो आइडिया काम कर गया? क्या डोगा बच पाया और क्या शक्तिमान तामराज किल्विच को हराने में कामयाब हो पाया या शक्तिमान फिर से फेल हो गया? ये जानने के लिए देखें अगला एपिसोड। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए